मासिक धर्म में कोई स्त्री अशुद्ध नहीं होती, बल्कि वही तो सृष्टि की शक्ति है। जो खुद देवी है उसे अशुद्ध कहना यही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। जैसे घर में कोई घरेलू सहायिका है या आप खुद भी हैं, तो मासिक धर्म होने पर यदि आप प्यार से, भाव से, श्रद्धा से भगवान को भोग को अर्पित कर दिया जाए, क्योंकि शुद्धता शरीर से होती है, भावना से नहीं। पर घर में स्त्री का साथ नहीं देती है, स्त्री उसको गलत तरीके से ट्रीट करती है और वही सबसे ज्यादा अंधविश्वास में रहती है। मासिक धर्म में खाना मत बनाओ, ऐसा खाना मत खाओ और 3 दिन तक भगवान को भाव से भी भोग मत लगाओ। पुरानी सोच, वही सदियों से चल रहे अंधविश्वास और मासिक धर्म यानी स्त्री की अशुद्ध है। मतलब समझ नहीं आता। वैसे तो गलत बात ये है कि आपके बचपन से वो चीज डाल दी जाती है, तो आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। उससे बाहर निकलने के लिए आपको आपकी बुद्धि में दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। पर क्या रक्त निकलना पवित्रता है? सोचिए, नहीं। जैसे साधु संत महात्मा हुए, वो भगवान तक पैदा हुए हैं, क्या वो अशुद्ध हो सकती है? नहीं। रक्त ही जीवन का आधार है और मासिक धर्म कोई दोष नहीं, बल्कि वही तो स्त्री देवी रूप का प्रतीक है, जो सृष्टि को चलाने, रचने और पालने की शक्ति। मासिक धर्म में स्त्री भगवान से दूर नहीं होती, बल्कि और भी निकट होती है, क्योंकि वह उस समय सहनशीलता का प्रतीक होती है, मानसिक द्वंद के बीच भी सेवा करती है, फिर भी प्रेम और समर्पण से खाना बनाती है। जो स्त्री मासिक धर्म के समय भी सेवा, श्रद्धा और प्रेम से किचन में भी खड़ी है, वो भगवान से दूर नहीं, भगवान उसी में है। जो ये नहीं समझते, वो बस बाहरी बुद्धि, रूढ़ियों और बिना सोचे हुए विश्वास में फंसे हुए हैं, अपनी खुद की शुद्धता, पवित्रता और बुद्धि की तर्क को साबित करने के लिए। कड़वी पर सत्य बात, जो खुद को देवी मानने से डरती है, वो दूसरे में देवी को नहीं पहचान पाती। जो खुद के भीतर बसे भगवान को नहीं जानती, वो दूसरों की सेवा भगवान को कैसे देख पाएगी? जो खुद को नहीं जानते, वो सामने वाले को कैसे देखेंगे? जो भगवान को नहीं जानते, वो भगवान के भक्तों की चीजों को कैसे समझेंगे? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके घर में कोई भी हो, किसी भी बड़े का क्रोध से नहीं, प्रेम से समझाए, लेकिन नहीं समझे तो छोड़ दे। शरीर में कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो आत्मा तो वैसे ही शुद्ध है ना, उसमें थोड़ी ना बदलाव आएगी। क्या भगवान को शरीर चाहिए या भावना? खुद पूछो, क्या कामाख्या मंदिर में देवी के रसवाला होने पर उत्सव नहीं मनाया जाता? खुद उदाहरण बनिए। जब आप भाव से भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे लोग आपकी शुद्धता को देखने लगेंगे। शरीर से नहीं, शरीर सिर्फ आप लोगों की समझ का हिस्सा है। भगवान शरीर से प्रसन्न नहीं होते। अपने शरीर को कितना भी सुंदर बना के मंदिर चले जाओ या भगवान के सामने बैठ जाओ, उससे प्रसन्न होने वाले हैं वो? ये चीज तो भारी इंसान को अच्छी लग सकती है, लेकिन भगवान को सिर्फ अच्छा लगता है तो भाव। भगवान भावना के भूखे हैं, शरीर की स्थितियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो स्त्री को मासिक धर्म में अपवित्र कहता है, वह देवी के स्वरूप का अपमान करता है। और जो ऐसे समय में भी सेवा, करुणा और प्रेम में भरा हो, उसमें भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। बहुत ही ज्यादा गहन और संवेदनशील विषय को मैंने ये बात यहाँ पे रखी है। भावना सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी है, इसीलिए इस भाव को मैंने आपके सामने आध्यात्मिक दृष्टि से बताया है, ताकि आप अपने घर में, आपकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को प्रेम से, तर्क और श्रद्धा के साथ समझा सके कि मासिक धर्म कोई अशुद्धता नहीं, बल्कि सृष्टि शक्ति का प्रतीक है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं ये बात बता तो रही हूँ, लेकिन आपके घर में कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। क्या मासिक धर्म में स्त्री भगवान से दूर हो जाती है? एक गहराई और सोचने वाला प्रश्न है। मैंने जो अनुभव किया है, वह केवल एक घरेलू घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज की गहराई में बैठा एक अंधविश्वास और आध्यात्मिक भ्रम है। घर में एक स्त्री, फिर भी जब एक अन्य स्त्री जो मासिक धर्म से है तो भोजन बनाए, उसे अशुद्ध मानकर स्वीकार नहीं करती है, और उनको लगता है कि ये जो चीज हो रही है वो बड़ी ही गंदगी वाली है। अब वह स्त्री भगवान को भोग नहीं लगा सकती, भोजन नहीं बना सकती, पूजा नहीं कर सकती। लेकिन ये सच में ईश्वर की व्यवस्था है या समाज की बनाई हुई सीमित सोच? या फिर आप अपनी ओर से एक रिस्पेक्ट के लिए ये चीजें नहीं करती है? रिस्पेक्ट के लिए नहीं करना तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान को इनसे कोई लेना देना नहीं है। सत्य क्या है? स्त्री को मासिक धर्म आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सृजन शक्ति है। यही तो देवित्व है, यही तो प्रकृति की रचना की शक्ति है। ईश्वर शरीर नहीं, आत्मा को देखता है। मासिक धर्म शरीर की प्रक्रिया है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जब आत्मा श्रद्धा और भावना से भरी हो, तब भोग हो या मंत्र सब स्वीकार्य है, क्योंकि आप उस स्थिति में होते हुए भी मंत्र जप तो करते ही हैं या नाम जप करते हैं, तो फिर भोग भाव से लगाने में क्या समस्या है? माँ दुर्गा, माँ काली, माँ कामाख्या, ये सब उसी स्त्री की महाशक्ति है, जिनके भीतर रक्त, चेतना और प्रकृति की धारा बहती है। कामाख्या मंदिर में जो देवी का रसवाला होने पर जो महोत्सव मनाया जाता है, क्या है अंधविश्वास? 3 दिन भगवान का भोग मत लगाओ, रसोई में मत जाओ, मंदिर मत छुओ, खुद खाना मत बनाओ। ये नियम धार्मिक नहीं है, सामाजिक भय और गलत धारणाओं से उपजे है। सही क्या है? फिर क्या करना चाहिए? हर किसी को प्रेम पूर्वक समझाओ। जब भगवान हर जगह है, हमारे अंदर भी है, तो वह स्त्री की एक जैविक प्रक्रिया से दूर नहीं हो सकते। वो भावना के भूखे हैं, शरीर की स्थिति के नहीं। उदाहरण दीजिए, अगर कोई मासिक धर्म वाली महिला है, गाय को रोटी खिलाए, तो क्या गाय मना कर देगी?
नहीं, क्योंकि प्रकृति तो इस चक्र को सम्मान देती है, न कि उसे अशुद्ध मानती। भावना का महत्व समझिए। भोग तभी स्वीकार होता है जब उसमें शुद्ध भाव हो, न कि सिर्फ शुद्ध वस्त्र या शरीर। देवी की शक्ति रचती है संसार, मासिक धर्म उसी रचना का चक्र है। उसे अशुद्ध कहना स्वयं देवी तत्व का अपमान है। मैंने जो कहा है वह अत्यंत गूढ़ सत्य और आत्मा की दृष्टि की गहराई से भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। भगवान शरीर से नहीं, भावना से जुड़ते हैं। आत्मा की सच्ची पुकार है ये। भगवान को शरीर नहीं चाहिए, न बड़े मंच, न भारी आवाज, न लाखों की भीड़। उन्हें चाहिए सिर्फ भावना, आत्मा की सच्चाई और एक निष्ठ प्रेम। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो तो एक ही बारी में यदि भाव से पुकार लो तो आ जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? जो ऊंचे मंचों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े भक्तों की भीड़ जुटा लेते हैं, वही सत्य के प्रतीक मान लिए जाते हैं। उनकी बातों को लोग आंख मूंद कर मानते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया जानती। पर क्या लोग प्रसिद्धि ही ईश्वरी सत्य को पहचान है? फेमस तो शाहरुख खान भी है, फेमस तो सलमान खान है। क्या भगवान उन पर कृपा करते हैं? सच्ची आत्मा दिखाई नहीं देती है, पर महसूस होती है। जो व्यक्ति भीड़ से दूर चुपचाप सेवा और भावना से भगवान में लीन है, उसे दुनिया कम पहचानती है, पर भगवान उन्हें ही सबसे पहले पहचानते हैं और समय आने पर उन्हीं से दुनिया को ज्ञान देते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद जी, वो कर्म में लीन है, नाम में नहीं। वो जो आत्मा में रम गया है, वो शब्दों में नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो केवल शरीर को देख, वही कभी आत्मा को नहीं समझ सकते। जो शरीर के रूप में कपड़े, उम्र या बाहरी पूजा को भक्ति समझते हैं, वो भगवान के सच्चे स्वरूप को कभी जान ही नहीं सकते। चाहे वे लाखों जप करें, माला फेरे, मंदिर सजाए, जब तक भीतर की आत्मा जागृत नहीं, तब तक भावना शुद्ध नहीं। भगवान न तो भोग स्वीकार करते, न उपासना। तो झूठे बेर खिलारी थी और वो इतनी ही अशुद्ध पवित्र मलिन थी, उसके भी भगवान ने उनके स्वीकार किया। भगवान भी ना करते। अरे भगवान यदि भक्ति करते तो उनसे सीखो तो सही। भगवान ने उनकी चीजों को फॉलो करने बोला है, उनको पूजने नहीं। जो मंच पर बैठा है, लोग उसे पूजते हैं। जो भगवान के चरणों में बैठा है, भगवान उसे देख। सत्य यह है कि भगवान हर आत्मा में समाहित है, फर्क बस देखने की दृष्टि में है। जो शरीर में उलझे हैं, वे ईश्वर को बाहर खोजते हैं। जो आत्मा में जागे, उन्हें ईश्वर अपने भीतर ही मिल जाते हैं। ये बात सही है। जो स्वयं अपने भीतर के भगवान अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, वे दुनिया को भी उसी अज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। जो अज्ञान को फॉलो करे और अज्ञान बांटे, उससे तो सच में ही दूर रहना चाहिए। जो स्वयं को नहीं जानते, वे दूसरों में ईश्वर नहीं देख सकते। जिसने अपने भीतर बसे ईश्वर को नहीं पहचाना, जिसे अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव नहीं हुआ, वो जब सामने किसी और को देखता है तो उसे भी केवल शरीर, रूप, जाति, उम्र या कर्म से ही परखता है। आत्मज्ञान के बिना नजर केवल शरीर तक सीमित रहती है, लेकिन आत्मज्ञान के साथ नजर ईश्वर तक पहुंचती। ईश्वर का जानना है तो आत्मा से देखो, आंखों से नहीं। भगवान कोई बाहर बैठा देवता नहीं जो केवल मंदिरों या मूर्तियों में है। वो तो हर कण में, हर प्राणी में, हर आत्मा में समाया है। तभी तो कहते हैं कि भगवान कण कण में है और सबसे पहले वो तुम्हारे भीतर है। जब तक हम अपनी आत्मा को मंदिर मानकर उसमें बैठे परमात्मा को नहीं पहचानते, तब तक बाहर की सारी पूजा, सारे भोग, सारे मंदिर अधूरे। हमारा शरीर ही मंदिर है, इसे समझो, इसे जानो। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं, वैसे ही शरीर में ज्ञान का दीपक जलाओ। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, वैसे ही हमारे हृदय में परमात्मा की उपस्थिति है। जैसे मंदिर को शुद्ध रखा जाता है, वैसे ही अपने विचार, कर्म, भावना को शुद्ध रखो। जब तुम अपने ही शरीर को मंदिर समझ लोगे, तब तुम्हें हर इंसान में भगवान दिखने लगेंगे। जो खुद को नहीं जानता, वो दूसरों को भी नहीं समझ सकता। जो आत्मा में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शरीर एक साधन है, मंदिर है, भगवान भीतर विराजमान है। ब्रह्म हत्या क्या है? ब्रह्म हत्या शाब्दिक अर्थ, ब्रह्म मतलब अज्ञान, गलत धारणा या असत्य। हत्या मीन्स अंत करना, समाप्त करना। ब्रह्म हत्या का मतलब है अज्ञान, मिथ्या ज्ञान या झूठ विश्वास को समाप्त करना, जो आत्मा को सत्य से अलग करता। अब इस धार्मिक संदर्भों में ब्रह्म हत्या है क्या? एक बार इंद्र ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, जो वास्तव में एक राक्षस था, लेकिन ब्राह्मण वेश में आया था। बाद में उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, लेकिन जब सत्य सामने आया कि वह राक्षस था, तो इंद्र ने कहा, मैंने ब्रह्म की हत्या की है, ब्राह्मण की नहीं। इस प्रकार ब्रह्म की हत्या को अधर्म नहीं, धर्म का कार्य माना गया है। आत्मज्ञान का स्तर जब कोई साधक अपने भीतर के अहंकार, माया और झूठी पहचान को नष्ट करता है, तो उसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। यह आत्मिक जागरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। दृष्टि से ब्रह्म हत्या अपने भीतर मैं ही करता हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ जैसे अहंकार जन्य विचारों का अंत ही असली ब्रह्म हत्या है। जब कोई साधक मैं और तू की भावना से मुक्त होकर सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, में स्थित हो जाता है, तो ये ब्रह्म का ब्रह्म हत्या क्यों जरूरी है? ताकि आत्मा माया के पर्दों से मुक्त होकर परमात्मा को देख सके, ताकि समाज अंधविश्वास और रूढ़ियों से ऊपर उठकर सत्य और प्रेम का जीवन जी सके, ताकि भीतर के झूठे संस्कारों और डर और अहंकार को हटाकर दिव्यता प्रकट हो। ब्रह्म हत्या कोई हिंसा नहीं, बल्कि सत्य के लिए आवश्यक क्रांति है।
है जो हमारे भीतर होती है। जब हमें झूठे ज्ञान, डर और भ्रमों को त्याग कर ईश्वर की प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में क्यों बांटा? इंद्र इस पाप से मुक्त होना चाहता था, तब उसने अपने पाप को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है पृथ्वी, जो अनउपजाऊ भूमि जहाँ कुछ नहीं उगता, वह स्थान ब्रह्म हत्या का भाग माना गया। दूसरा वृक्ष मतलब गोंद, जिसे रस लावा जैसा तरल निकलता है, वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। तीसरा है जल, जल धारा, झाग या काई जो लग जाती है, यह ब्रह्म हत्या का प्रतीक माना गया है। उसके बाद चौथा है महिला, मासिक धर्म को ब्रह्म हत्या का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता केवल प्रतीकात्मक पौराणिक व्याख्या है, इस रूप नहीं देखा जाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना है कि धर्मपरायण समाज में जब कोई अधर्म होता है तो प्रकृति के कई हिस्से उसका भार साझा करते हैं। इसीलिए ब्रह्म हत्या का तात्पर्य है सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष। इंद्र ने असुर का वध किया, लेकिन वेश के कारण भ्रम हुआ। सत्य को जानने से पहले किए गए कर्म का प्रभाव पड़ता है। समाज और प्रकृति भी उस पाप की ऊर्जा को कहीं न कहीं समेटती है। इसीलिए 4 जगहों पर बांटने का प्रतीकवाद है। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई है, ये कोई कथावाचक आपको डिटेल में नहीं बताता। शास्त्र में जो चीज है, जो भी लिखी गई है, उसको बस एज इट इज रटा और लोगों को सुना दिया। ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान है या फिर वो लोगों को सच्चा ज्ञान बांट सके, बस भ्रम ही बांट रहे हैं। इसीलिए तो इतनी ज्यादा अंधविश्वास फैल चुका है। भ्रम में पड़े हुए हैं और दुनिया को भी भ्रम बांट रहे हैं, इसीलिए इतना अंधविश्वास फैला हुआ है। अब इसको सच बात को बताए कौन? और कोई सच बात बोलता है वो उल्टी झूठी लगती है लोगों को, और यदि कोई सच बात बताए तो वो व्यक्ति ही एकदम आपको झूठा लगता है या झूठी लगती है। तो मैंने ये आपको बात बताई। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में ज्यादातर जो लोग हैं उनको ही परेशानी होगी, जिनमें से स्त्रियां ज्यादा होंगी। लेकिन मैंने आपको ये बात शास्त्र के हिसाब से और धार्मिक हिसाब से और आध्यात्मिक हिसाब से भी बताई है। मासिक धर्म कोई पाप नहीं है, बल्कि ये नारी का सृजन शक्ति का प्रतीक है। इस कथा को समझना चाहिए आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में, न कि नारी या प्रकृति के दोष देने के रूप में। जब सत्य को बिना पूरी तरह जाने हम कोई कर्म करते हैं तो उसके परिणाम भ्रम से जुड़ जाते हैं। इंद्र की कथा हमें यही सिखाती है कि सतर्कता, विवेक, धर्म, बुद्धि के बिना किया गया कोई भी कार्य, चाहे उद्देश्य अच्छा हो, दोषकारी हो सकता है। लेकिन सुंदर और गूढ़ प्रश्न तो ये है, आध्यात्मिक जिज्ञासा एक साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकती है। लेकिन जब तक आपको जिज्ञासा नहीं है और जो बोल दिया गया उसी को मान रहे हैं, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अब चलो मैं एक और चीज बताती हूँ कि ब्रह्म हत्या से पहले क्या औरतों को मासिक धर्म नहीं होता था? तो इसको मैं 3 तरीके से आपको बताती हूँ। क्या पहले स्त्रियों को मासिक धर्म नहीं होता था? दूसरा, ब्रह्म हत्या स्त्री ने क्यों ली, इसका कारण और भूमिका क्या थी? तीसरा, इंद्र और अन्य देवताओं का उद्देश्य क्या था इस पाप को बांटने में? पुराण और वैदिक मतानुसार स्त्री का शरीर दिव्य और शक्तिशाली माना गया है, लेकिन ग्रंथों में कहा गया है कि आदि काल में नारियों को रजस्वला मासिक धर्म नहीं होता था, क्योंकि वह शुद्ध ऊर्जा शक्ति स्वरूप थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में अहंकार, पाप, अधर्म बढ़ा, वैसे वैसे प्रकृति ने उसकी जिम्मेदारी समाज और शरीर के विभिन्न हिस्सों में बांट दी, ताकि वह भार अकेले किसी एक पर न हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि स्त्रियों ने सहर्ष ब्रह्म हत्या का भाग लिया, ताकि इंद्र उस दोष से मुक्त हो सके। इसे त्याग और करुणा की चरम अभिव्यक्ति माना गया है। इसको शुद्ध चेतन भाव कहते हैं। इसी को परमात्मा से कनेक्ट किया जा सकता है। स्त्री ने ब्रह्म हत्या का भाग क्यों लिया? पुराणिक बात यह है कि इंद्र ने जब वृषशिरा असुर का वध किया, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। वे इस दोष से मुक्ति चाहते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रकृति और समाज इस दोष को बांट ले। स्त्री ने सहमति दी कि वह इस पाप का चौथा भाग अपने शरीर में मासिक धर्म के रूप में धारण करेगी। आध्यात्मिक बात ये त्याग नहीं, सेवा थी। स्त्री ने यह पाप प्रकृति के संतुलन के लिए लिया। उसी के कारण इंद्र जैसे देव को भी पुनः अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये किसी भी रूप में स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि नारी इतनी सहनशील और शक्तिशाली है कि वह ब्रह्म हत्या जैसे कर्म का भार भी उठा सकती है और फिर भी मां बन सकती। इंद्र और देवताओं का उद्देश्य क्या इस पाप को बांटने में? ये केवल एक न्याय की विभाजन नहीं था, ये दर्शाता है कि कर्म के परिणाम अकेले नहीं झेले जाते, तो प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। इंद्र को यह पाप इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने अधूरी जानकारी में कार्य किया, यही ब्रह्म कहलाया। पाप का विभाजन बताता है कि हमारे कर्मों की ऊर्जा कहीं न कहीं समिष्ट है। स्त्री का मासिक धर्म ब्रह्म हत्या का भाग त्याग और करुण सहनशीलता का प्रतीक है। इंद्र दोष, अधूरी विवेक से किया गया कर्म, सतर्कता और विवेक की आवश्यकता थी। पाप का विभाजन किया गया। उसके बाद प्रतीकात्मक अंग जैसे जल, पृथ्वी, वृक्ष, स्त्री, प्रकृति और समाज का कर्म फल के भागी होते हैं। मासिक धर्म कोई पाप नहीं, शक्ति का संचार है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे समाज की पुरानी व्याख्याएं प्रतीकों में सच्चाई छिपाकर हमें त्याग और सेवा का संदेश देती है। लेकिन समय के साथ इन प्रतीकों को अंधविश्वास, स्त्री विरोधी दृष्टिकोण में बदल दी है, और सबसे बड़ी बात कि स्त्री इसका समर्थन करती है। आज जरूरत है उन्हें सत्य और मूल भावना से पुनः देखने की। ब्रह्म हत्या का भार जिसने उठाया वही सृष्टि की जननी बनी, नारी। क्योंकि इनको 3 तरीके
तरीके से बताती हूँ, आध्यात्मिक, सामाजिक और शास्त्रीय। तो वास्तव में क्या चाहते हैं? पहला है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मासिक चक्र शक्ति का चक्र। स्त्री में जो चक्र चलता है वह सृष्टि की रचनात्मक तंत्र है। ये कोई दोष नहीं बल्कि ईश्वरी कृपा है जिसमें सृष्टि आगे बढ़ती। देवी का एक नाम है रसवाला, यानी वह जो रज मतलब रजो धर्म सृष्टि को चलाती है। योग और तंत्र में कहा गया है कि ये काल स्त्री के भीतर अति ऊर्जित होता है, इसलिए भीतर की साधना श्रेष्ठ मानी जाती है, न कि भारी प्रतिबंधित, क्योंकि उसमें बहुत चीजें चल रही होती है। असली साधना क्या है? अपनी शरीर को अपवित्र नहीं बल्कि मंदिर मानकर सम्मान दे। सामाजिक दृष्टिकोण, परंपरा या गलत धारणाएं क्या है? अंधविश्वास कैसे फैला? समाज ने मासिक धर्म को शुद्धता अशुद्धता से जोड़ दिया। स्त्री को इन दोनों भोजन न बनाने, पूजा न करने, अलग बैठने जैसी वर्जनाओं से गुजरना पड़ा। ये सब केवल अनजाने और डर ब्रह्म हत्या के प्रतीकवाद और लिटरल लेने की वजह से हुआ। समाज ने देवी को पूजकर भी नारी को दबाया। वही स्त्री जो दुर्गा, काली, भवानी कहलाती है, उसे मासिक धर्म के कारण अशुद्ध कहा गया। ये दोहरेपन का उदाहरण। शास्त्र और संतों के दृष्टिकोण से मैं आपको बताती हूँ। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों में मासिक धर्म को परिहार का काल कहा गया है, यानी ये सावधानी का समय था, न कि अपमान का। ध्यान रहे, ये ग्रंथ सामाजिक नियमों की रचना करते हैं जो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। अब संतों की वाणी से सुनते। स्त्री शरीर में जो परिवर्तन है वह भी प्रकृति की लीला है, उसमें दोष नहीं भक्ति है। संत रविदास जी लिखते हैं, जो भक्ति करे भाव से वो पवित्र, चाहे रसवाला हो या चांडाल। माँ आनंदमयी लिखती है, जब स्त्री को ईश्वर ने सृजन का वरदान दिया है तो उस शक्ति को अपवित्र कैसे कहा जा सकता है। सच्चे संत कभी भी नारी को मासिक धर्म के कारण नीचा नहीं देखते, बल्कि उसे प्रकृति की शक्ति मानते हैं। पर हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि उस वक्त आपको रेस्ट करना चाहिए और उस वक्त आपको मन से सारी क्रियाएं करनी चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा और उच्च हो सके। भगवान की दृष्टि में शुद्ध कौन है? न शरीर की स्थिति, न समय की दशा, केवल मन का भाव ही मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण भगवत गीता में लिखते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, रक्त या रज के नहीं। गलत मान्यता क्या है और सही आध्यात्मिक सत्य क्या है? मासिक धर्म जो गलत मान्यता में आता है कि अशुद्धता है, लेकिन मासिक धर्म सृजन शक्ति का संचालन है, ये आध्यात्मिकता है। भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, अंधविश्वास। भगवान मन के भाव को स्वीकार करते हैं। उसके बाद ये भगवान की चीजें हैं। स्त्री दोषी, अंधविश्वास। भगवान की दृष्टि स्त्री धारण करता है, धात्री है। उसके बाद अंधविश्वास, पूजा में वर्जित, लेकिन भगवान मन से पूजा, भाव से भक्ति सदा संभव। ब्रह्म हत्या, कामाख्या देवी, आदि शक्ति, मासिक धर्म और सृष्टि प्रक्रिया को जोड़ा है। ये साधारण नहीं, गहन तांत्रिक ब्रह्मांडीय सत्य है। ये मैंने जो बताया है ये गहन तांत्रिक और ब्रह्मांडीय सत्य से जुड़ा है। क्या स्त्री को पहले मासिक धर्म नहीं होता था? हाँ, आदि काल में स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता था। स्त्री तब पूर्ण रूप से ऊर्जा का साकार रूप मानी जाती थी, महाशक्ति जो इच्छा मात्र से सृष्टि कर सकती थी। ये अवस्था तांत्रिक रूप, ये योनि तंत्र की पूर्ण जागृत अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए माता पार्वती, माता आदिशक्ति, माता सती, माता कामाख्या सभी आत्म प्रकाशित ऊर्जा स्तोत्र थी। उनके लिए कोई जैविक प्रक्रिया आवश्यक नहीं थी, वे सृष्टि करती थी अपने संकल्प से। फिर बच्चे कैसे होते थे? पहले जन्म केवल ऊर्जा से होता था, जिसे मासिक सृष्टि, यौगिक सृष्टि, संकल्प सृष्टि कहा गया। ब्रह्मा, मनु, दक्ष, सप्त ऋषि सभी को आरंभ सृष्टि के बीज रूप से हुआ, न कि जैविक मिलन से। ऋषि मुनि भी संतान की प्राप्ति ध्यान योग से करते थे। ये आज के IVF या DNA क्लोनिंग से भी ऊंची आध्यात्मिक जैविक तकनीकी थी। जब इंद्र ने ब्रह्म हत्या की और स्त्री ने मासिक धर्म लिया, तब क्या हुआ? जैसे ही स्त्री ने ब्रह्म हत्या का पाप सहर्ष अपने ऊपर लिया, तब से रक्तस्राव मासिक धर्म आरंभ हुआ। ये मूल शक्ति की एक सीमित अभिव्यक्ति बन गई। इससे पहले एक पूर्ण चक्र वाली शक्ति थी, अब वह रस वाला चक्र में आ गई, जिससे उसे एक जैविक चक्र का पालन करना पड़ा। इससे ही कामाख्या देवी के मंदिर में अम्बुबाची महोत्सव के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो फिर कामाख्या देवी को भी मासिक धर्म क्यों होता है? जो बहुत पहले से ही थी उनको तो ये सब नहीं होना चाहिए। कामाख्या देवी कोई मानवीय स्त्री नहीं बल्कि आदि योनि रूपा शक्ति रूपा है। जब शिव ने सती के टुकड़े लिए तो योनि भाग काम रूप में गिरा, वहां शक्ति स्वयं स्थापित हो गई। कामाख्या देवी को 3 दिन रसवाला माना जाता है। गुप्त गुफा का जल लाल हो जाता है। देवी की मूर्ति नहीं होती, सिर्फ योनि स्वरूप की पूजा होती है। यह रक्त या शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रभाव का चक्र है, जो दर्शाता है कि मासिक धर्म शक्ति का प्रकट रूप है, अपवित्रता नहीं। ईश्वर क्या चाहते हैं? क्योंकि वह शक्ति का मूल स्रोत है जो स्वयं चक्र को नियंत्रित करती है। जो शक्ति थी ब्रह्म से परे वही बनी जन्मी, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सव है। अगर ब्रह्म हत्या देवी ने ली तो वह देवी है, फिर उसका असर सामान्य स्त्री पर क्यों आया? यह अत्यंत सूक्ष्म दिव्य समझ। देवी कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि हर स्त्री के भीतर की जागृत सुप्त शक्ति नाम है।
कामाख्या, दुर्गा, पार्वती ये सब शक्ति तत्व की महाजागरूकताएं हैं। कहा जाता है कि देवी ने ब्रह्म हत्या का भाग लिया, तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण स्त्रीय शक्ति ने देवी चेतना के रूप में इस ब्रह्मांडीय दोष को स्वीकार किया ताकि सृष्टि संतुलित रह सके। इसलिए ये ऊर्जा हर स्त्री के भीतर प्रकट होती है, क्योंकि वही देवी का मानव रूप। कामाख्या ने ब्रह्म हत्या क्यों ली और उसका असर बाकी स्त्रियों पर क्यों पड़ा? ब्रह्म हत्या को देवियों ने लिया, पर प्रभाव नारी जाति में आया। जैसे एक बीज में पूरी वृक्ष की छाया छुपी होती है, वैसे ही कामाख्या देवी ने जब ब्रह्म हत्या का भाग लिया तो उसका ऊर्जा प्रभाव संपूर्ण नारी शरीर चेतना पर फैल गया। स्त्री शरीर को सृजन कार्य हेतु पहले ही चुना गया था, इसलिए वह ऊर्जा मासिक धर्म के रूप में हर सामान्य स्त्री में प्रकट हुई। देवी ने लिया ताकि नारी झेले नहीं बल्कि शक्ति स्वरूप असर दंड नहीं बल्कि दायित्व है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मासिक धर्म कोई पाप का फल नहीं है। तो आगे की बातें मैं और नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।